3 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद बाजार आज तेजी में बंद हुआ है और निफ्टी 18,244 अंकों के पास बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 274 अंक से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में भी 111 अंकों की तेजी रही है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ मेटल शेयरों ने भी बाजार को काफी सपोर्ट दिया है। दिन भर बाजार में एक्शन कैसा रहा, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। अगर आज लास्ट के 15 मिनट को अगर आप छोड़ दें तो आज आपको फील ही नहीं हो रहा कि आप एक्सपायरी वाले वीक में भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लास्ट के 15 मिनट में आईटी शेयर्स में जो खरीदारी हुई है उसकी बदौलत निफ्टी ने ना केवल अपने 18,200 के लेवल को कॉन्कर किया बल्कि 44 पॉइंट और देकर और अच्छा प्रीमियम दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि 18,200 अभी भी मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया है। कल इसमें डैमेज हुआ था लेकिन डैमेज कंट्रोल 24 घंटे में ही मार्केट ने कर दिया। आते हैं सेंसेक्स पे 250 अंकों की मजबूती यहाँ पे भी थी और निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले आज ज़्यादा अट्रैक्शन निफ्टी की रिकवरी का था, जो आपको अगले 2 दिन में दिख सकता है अगर आईटी कंपनीज चले तो। खैर 42,400 के ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग मिली। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर चल रही है। 900 और 1000 शेयर आमने सामने खड़े हैं। सुबह एडवांसेस काफ़ी अच्छे थे लेकिन लैक लस्टर ट्रेड होने की वजह से डिक्लाइंस में वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग में वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स वो भी नीचे है और साथ ही अगर आप देखें वॉल्यूम भी बाजार के अंदर और दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है। खैर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज के जो टॉप गेनर्स थे उसमें इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी ये आज के टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि निफ्टी के हिसाब से। खासकर इंडसइंड बैंक जिसने आज सुबह सुबह ही अच्छी बढ़त गैप के साथ की थी, करीब आधे % की, और उसको दिन भर मेंटेन रखा और डेज हाई पे क्लोज किया है। एचडीएफसी लाइफ भी आज वापस निकल के आया। एचडीएफसी एएमसी की भी क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स काउंटर पे। अगर आप उस कैटेगरी में देखेंगे तो बीपीसीएल के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। हालांकि कच्चा तेल नीचे था लेकिन उसके बावजूद भी बीपीसीएल आज नहीं चला। नेस्ले, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल ये कुछ एक और शेयर्स थे जहां पर आज आपको नुकसान करीब आधे से पौने 1% तक का दिखा होगा। ये सारे के सारे शेयर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयरों की जो परसेंटेज गेन लूज है वो थोड़ा सीमित हो चुका है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स कम है और लो वॉल्यूम है, इसलिए परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। लेकिन ये प्रॉब्लम मिड कैप शेयर्स में नहीं है। आज ईज माई ट्रिप फिर से चला और ज़ोरदार चला 19% ऊपर। आज मज़गांव डॉक के अंदर, कोचिन शिपयार्ड दोनों के अंदर 5% से कहीं ज़्यादा की मजबूती थी। वरुण बेवरेजेस और बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों का खेमा आज भी काफ़ी एक्टिव था, करीब 5% की मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखी है। छोटे मझोले शेयर जाएंगे तो आज पेटीएम ने रिकॉर्ड लो टेस्ट कर दिया, आज 11% ये टूट गया। स्वान एनर्जी, आरवीएनएल, अवंती फीड्स ये कुछ एक और शेयर्स थे जो पिछले हफ्ते भर में काफ़ी चले हैं लेकिन आज इनका दिन प्रॉफिट बुकिंग का था। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। अब आते हैं साल का हाई किस शेयर ने लगाया। ईज बाई टिप 2 दिन से चल रहा है तो इस साल के हाई पे पहुंच गया। आज बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमको तेजी आती हुई देखी। कैस्ट्रॉल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के 48 घंटे दूर है हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के मंथली बेसिस पर, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी और मजबूती उम्मीद कर सकते हैं बाजार के अंदर आ सकती है।